हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं और मैंने टॉपिक लिया है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और ये इंट्यूटिव रीडिंग होती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ठीक है। जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पे एक नंबर होगा, वहाँ जाके मुझे कनेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको करियर रीडिंग चाहिए या रिलेशनशिप की रीडिंग चाहिए। दोनों की बुकिंग चल रही है। थोड़ा सा टाइम मैं लूँगी, लेकिन आपकी बिल्कुल टाइम पे जितना मैं टाइम लूँगी उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है, रीडिंग। ऑल राइट, बुकिंग दोनों की चल रही है, करियर की और रिलेशनशिप रीडिंग यानी कि लव रीडिंग्स की भी चल रही है, ठीक है। तो आप बुक करा सकते हैं अपनी रीडिंग पेमेंट करके, और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में फुल रीडिंग आपको मिलेगी, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन मैं नहीं लेती हूँ, मैं फुल रीडिंग देती हूँ, जो अमाउंट दिख रहा है उसमें, ठीक है। आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑल राइट, मैं आज हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि उनकी एनर्जी क्या है, ठीक है। आप दोनों में क्या चल रहा है, ठीक है। आप और उनके मतलब आपके बारे में वो एक्चुअली में सोच क्या रहे हैं, ठीक है, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। ये सारी बातें मैं चेक करने वाली हूँ, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले कैंडल स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग रीडिंग हो जाएगी इसलिए फास्ट बोलूँगी, ठीक है। ऑल राइट, देखिए आज भी मेरे यहाँ पे, मैं राजस्थान से हूँ और मेरे यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब बारिश आने को है, बिल्कुल ऐसा। कहीं ना कहीं बादलों की आवाज़ भी मुझे आ रही है, बादल गरजने की। बादल क्यों गरजता है जब कुछ ऐसा लगता है, तड़प तड़प के गजल, ऐसे कुछ गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना। जब भी बारिश आती है तो मुझे ये मतलब सॉन्ग अपने आप क्लिक होता है। एनीवेज, आप मेडिटेट कीजिए 2 सेकंड्स के लिए, हमेशा की तरह अपने भगवान को याद कीजिए, फिर अपने पार्टनर को, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आज देखिए मुझे पाइसेस साइन बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, कोई हो सकता है आप दोनों में से। इसके अलावा अर्थ साइन इनकी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिख रहा है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी दिख रहा है। यानी कि बहुत सारे आज मुझे यहाँ पे बहुत सारे साइन दिख रहे हैं, ठीक है। तो स्टार साइन की बात नहीं करेंगे, हम रीडिंग में चलते हैं, ठीक है। बहुत सारे साइन हैं इसलिए हम साइन का जिक्र नहीं करेंगे। पाइसेस मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लग रहा है कोई, ठीक है। देखिए सबसे पहले इनकी एनर्जी में देखूँ तो देखिए ये एक्चुअली आप में और इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। देखा जाए तो मतलब आप में ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनको कोई भी मतलब ख़त्म नहीं कर सकता, ऐसे डिफरेंसेस। लेकिन ये फिर भी मतलब कोई ऐसी चीज़ आप में पाते हैं जो कि अट्रैक्शन ज़्यादा, और जैसे कि कोई खिंचाव आपके साथ फील करते हैं। मतलब ये जो इंसान है आपसे अट्रैक्शन में, अब ये अट्रैक्शन क्यों होता है इनको समझ नहीं आती, ठीक है। एक्चुअली जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो डेफिनेटली कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, मतलब जैसे कोई मैरिज में या कोई भी कमिटेड रिलेशनशिप में है, जहाँ से ये अपने आप को मतलब बंधन फील करते हैं, लेकिन फिर भी मतलब वहाँ पे ये छोड़ के आपके पास नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन आपके साथ जो है इनको बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। आप जैसे कि इनका एक खुशियों का दरवाज़ा है जो कि बहुत मतलब कुछ दिन पहले या कुछ सालों पहले खुला है। आपका रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुतों का तो मुझे 6 साल हो गए, किसी को मुझे लग रहा है कि 4 साल हो गए, किसी को 3 साल, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे काफ़ी गहरा रिलेशनशिप है आपका, आप एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और एक दूसरे की मतलब जो परिस्थितियाँ हैं, जो चीज़ें आप में ख़त्म नहीं हो सकती, मतलब प्रॉब्लम्स जो बीच में हैं आप दोनों के, वो आप जानते हैं कि वो उनका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला और ना हो सकता है। तो ऐसे में दोनों ही एडजस्टेबल है, यानी कि आपने अपनी सिचुएशन को स्वीकार करके इस रिलेशनशिप को रखा है, ठीक है। और ये कहाँ तक चलेगा आप नहीं जान सकते, ना जानना चाहते हैं, बस आप एक फ्लो में बह रहे हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि अब हमने भगवान पे छोड़ दिया, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर है। और मुझे मेरे व्यूअर की एनर्जी भी ऐसी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे
आपके पार्टनर से संबंधित कोई बात बताऊं तो ये कोई ना कोई करियर से वाइज कुछ नया स्टार्ट करें। मुझे करियर में कुछ न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा डर रहे हैं इस करियर को चलाने में, लेकिन बात ये है कि आपके साथ इनको जैसे कोई मोटिवेशन मिलता है, आपके साथ इनको जैसे कोई एडवाइस अच्छी मिलती है, जैसे कोई सपोर्टर मिल जाता है, तो ये इस एनर्जी से डर नहीं रहे, बल्कि ये सोच रहे हैं कि आप अगर साथ हो गए तो सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ भी आपकी वाइब्स दिखाई दे रही है कि आप इनको ना सिर्फ इमोशनली सपोर्ट करते हो, बल्कि आप इनको काफ़ी अच्छे एडवाइस देते हो। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में जब ये सोचते हैं कि आपके साथ कोई रिलेशनशिप आगे भविष्य नहीं देखते मतलब, ठीक है, तो ऐसे में इनको थोड़ा सा जैसे कि किसी चीज़ का डर लगने लग जाता है आपके साथ। ठीक है, आपके साथ से मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव करना चाहते हैं, मतलब चाहते ये हैं कि आपका रिलेशनशिप ऐसा रहे जिसमें आप प्रोटेक्टिव रहे। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप दोनों ही की ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए, आज कोई वी नाम से कोई हो सकता है आपके पार्टनर का साइन। ठीक है, वी हो सकता है, और वी और एस मुझे यहाँ पे दिखाई दिया बनता हुआ। ठीक है, ये जो वैक्स है वो मुझे एस बनता हुआ और वी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण ये डरते हैं, आपके रिलेशनशिप में कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इवन चाहते यही कि इक्वल गिव एंड टेक आपसे हो। ठीक है, मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों में। ठीक है, हो भी सकता है कि आप जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं अनमैरिड हैं और आपके जो जिनसे आप प्यार करते हैं वो मैरिड हैं। ठीक है, लेकिन ये रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उन रिलेशनशिप में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको कुछ सीखना होता है। जैसे कि मैं हमेशा मेरी बहुत सारी वीडियोस में बताती हूँ ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हर कार्मिक रिलेशनशिप ख़राब नहीं होता। ठीक है, ये भी जानने की ज़रूरत है आपको। चलिए देखते हैं। देखिए, आप दोनों में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया, इनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। ठीक है, एक दूसरे के लिए, लेकिन आप दोनों में इन दिनों चल क्या रहा है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि कम्युनिकेट करते हैं आप, बहुत प्यार भरी बातें करते हैं। आप लोगों में डिस्टेंस है, मुझे ऐसे लगता है किसी तरह का डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस बहुत तरीके का हो सकता है कि क्योंकि मुझे यहाँ पे मेल हैं जो तो दूर लग रहे हैं, यानी कि आप या तो दूसरी सिटी में हैं, दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, किसी काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, तो आप इनको कभी भी मतलब कोई ऐसा ऑफ़र नहीं दे सकते जो कि दूर है इसलिए। ठीक है, लेकिन बातें बहुत होती है आप में कम्युनिकेट होता है। आप कई बार ये भी डर जाते हैं कि कहीं आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट नहीं करे तो कहीं वो आपको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपका वर्क प्लेस एक है। ठीक है, आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं वहाँ पे एक ही वर्क प्लेस से हैं, एक ही ऑफिस में है, एक ही तरह का काम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप मतलब जैसे कि आप फोर पार्टी थर्ड पार्टी के कारण अपने आप को या अपनी एनर्जी को छुपाते हैं, या फिर ये मान लें कि आप दिखाना नहीं चाहते, जो मन में है वो दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डर है मन में। ठीक है, जैसे कि मैंने एनर्जी में भी देखा, आप आने वाले तूफानों से डरते हैं और आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए अपने आप को बांध के रखते हैं, कहीं इनकी वजह से आपको कुछ ना हो। ठीक है, आपको कोई दुनिया कुछ ना कहे। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये कहीं ना कहीं आपके, अगर सब कुछ ओके है तो मुझे लगता है कोई मदर इशू है। ठीक है, यानी कि कोई घर वाले हैं जो कि नहीं मान रहे। ठीक है, ऐसी स्थिति में मुझे ये भी लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आपकी पार्टनरशिप उम्र भर बनी रहे। ठीक है, सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन चाहते हैं कि आपका रिश्ते में प्रोग्रेस हो, चाहते हैं कि कुछ भी सीक्रेट ना रखा जाए। अगर आपका कोई पास था या फिर कोई है आपके दिमाग में तो आप इनको बता दें। ठीक है, या इनके दिमाग में है तो आप मतलब सीक्रेट कुछ भी ना हो, आप एक दूसरे से ना छुपाएं। इन दिनों मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस वाली बात कह रही हूँ मैं। ठीक है, और ये मिस करते हैं और आपको बहुत मतलब जैसे बात करने की इनकी इच्छा होती है। ठीक है, लेकिन डर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये करते नहीं है। ठीक है, यहाँ करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, अब ये बात कर लेते हैं। ठीक है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके लिए एक्चुअल क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको बहुत मिस करें। सबसे बड़ी बात तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप दोनों में सब कुछ ओके है, बट लॉन्ग डिस्टेंस है और आप जैसे कि मिल नहीं पाते, आपकी एनर्जी ऐसी है, बात हो जाती है, लेकिन कई बातें ऐसी है जो कि हम फेस टू फेस करना चाहते हैं तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और एक्चुअली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी भी लग रहे हैं, तो इस वजह से आपको कम वक्त देते हैं। कई बार आप इनको ऑनलाइन देखते हैं और जब आपसे बात नहीं होती है तो आप थोड़े से नाराज़ लगते हैं कि कहीं कुछ और तो नहीं है। ठीक है, इस तरह की ट्रस्ट इश्यूज़ भी मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। ठीक है, आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, दूर हैं तो आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पे एक ऑफ़र ऐसा देना चाहते हैं जिससे आपके रिलेशनशिप में जैसे कोई
इनिशिएट करना चाहता है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि देखिए आपका प्यार और इनका प्यार बहुत बहुत प्योर है, इनको ये लगता है, लेकिन इस प्यार के लिए कोई एक्टिव कैसे बने, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको ये ख़त्म नहीं कर पाते, ठीक है। ये अगर आप में कोई भी इशू ऐसा नहीं जो मैं बता रही हूँ और आप में सिर्फ आप दोनों अनमेरिड हैं, शादी की प्रॉब्लम है, नहीं हो रही शादी, तो मुझे डेफिनेटली कोई जैसे कोई फैमिली ड्रामा क्रिएट हो रहा है और या आपका जो फैमिलीज़ है वो नहीं मान रही, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत से लोगों के लिए आज वो करंटली क्या सोच रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि किसी बारे में एक्शन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपके प्यार को पाने के लिए या आपसे मिलने के लिए एक्शन लेना चाहते हैं और ये छुपा रहे हैं कि डेफिनेटली इनके भी मतलब जैसे मैरिज प्रपोजल या कोई ऑप्शन इनके पास है, इस बारे में वो आपसे छुपा रहे हैं कि और ऑप्शन को देखते हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए गिव अप नहीं करना चाहते, आपके लिए इनके मन में स्टेबिलिटी, आपके लिए जिम्मेदारी है, मतलब लॉयल इंसान है जो भी है, ठीक है। ये कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे, जो भी है सच सच बताएंगे, ठीक है। इवन ये अगर आपसे आपको मतलब जैसे दूर करेंगे या फिर कभी आपसे जाना हुआ कहीं और जैसे किसी जैसे आप थर्ड पार्टी में और ये नहीं है, तो डेफिनेटली आप जब ये शादी करेंगे तो उससे पहले आपको बताएंगे, ठीक है। मतलब कोई ऐसा लॉयल इंसान है जो कि आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। करंट में क्या सोच रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको मिस कर रहे हैं और ये कोई बात का एक्शन लेना चाहते हैं। इनके एक्शन में मुझे ये भी लग रहा है कि आपसे कुछ ना कुछ छुपाएंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको छुपी रहे तो ही अच्छा है, ठीक है। ये कोई ऐसी संबंधित बातें हैं जो कि कंपटीशन यानी कि जैसे कि इनके पास ऑप्शन है और ऑप्शन को देखने के लिए ये आपको बताना नहीं चाहते, किसी बात के लिए हर्ट नहीं करना चाहते कि ऑप्शन की बात सुनते ही आपके मन में इनके लिए कुछ ऐसे ट्रस्ट इश्यूज़ तो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए बताना नहीं चाहते, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी डरते हैं कि आपके पास भी ऑप्शन है और एक आप कहीं ना कहीं किसी और को पसंद ना कर लें, क्योंकि ये तो लॉन्ग डिस्टेंस में है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं भी है तो आपसे मिलने के लिए इनको बहुत मतलब आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो मिलने की एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है। ऐसी ऐसी सिचुएशन कम होती है जब आप मिल पाएँ, ठीक है। तो ऐसे में इनको लगता है कि कहीं आप किसी और को तो चूज़ नहीं कर लोगे और डेफिनेटली आपसे चाहते ही हैं कि आप जब भी इनको कहो मतलब आप इनके लिए वेट करें, ऐसा मुझे इनके कार्ड्स में नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे हॉर्स बन गया है, लिटरली एक हॉर्स की आकृति बन रही है आपके लिए। आसपास कहीं ना कहीं आपने घोड़े को देखा हुआ, हॉर्स की आकृति बन रही है। यहाँ यूनिकॉर्न भी हो सकता है। यूनिकॉर्न एक बहुत प्योर और जैसे कहते हैं ना कि यूनिकॉर्न एक उड़ने वाला घोड़ा होता है, ठीक है। ये आपने फैंटेसी और मतलब जो फेयरी टेल्स होते हैं उनमें सुना होगा। यूनिकॉर्न एक जानवर होता है घोड़े के जैसा, उस तरह की आकृति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी मतलब ये सौभाग्य की मतलब जैसे शुभ साइन होते हैं ये आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। आपकी जो भी एनर्जी है देखिए आपको दिख रहा होगा। आई थिंक अब मैं थोड़ा सा यहाँ करती हूँ, देखिए आपको ये यूनिकॉर्न की आकृति है ये वाली। तो ये बहुत मतलब जैसे कोई यूनिकॉर्न अपने पैर उठा के एक्शन के लिए मोड में आ जाना चाहता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देती हूँ ताकि ये वाली आकृति बनी रहे। तो यहाँ पे ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आपका सौभाग्य या भाग्य काम देगा, ठीक है। यहाँ पे करंट एनर्जीज में मुझे ये भी दिख रहा है कि ये अब आपके लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, ये बन के नहीं रहना चाहते, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक की सोच रहे हैं और सिचुएशन जो भी है जहाँ तक ये अपने हिसाब से कर पाएँ, यानी कि जितना ये एफर्ट्स डाल सकते हैं डालेंगे। इनको ऐसा नहीं है कि आपके लिए कभी एफर्ट्स नहीं डालेंगे, ये जितना हो सका आपके रिश्ते को अच्छा बनाएंगे, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि और क्या सोच रहे हैं। एक दो बातें और बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पे। देखिए ये कैंडल तो मैं रख देती हूँ, ऑल राइट। यहाँ पे ऑल राइट। और क्या सोच रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे लिख दी। देखिए आपका प्यार इनको जैसे कोई एक तो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके बारे में डीप डाउन सोचना चाहते हैं कुछ सी तरह का, मतलब जैसे कि अपने आप को कांच में खड़ा करके ये चाहते हैं कि क्या ये आपके लायक हैं, इस तरह की बातें भी सोचते हैं, ठीक है। क्या अगर आप इनकी ज़िंदगी में आओगे तो क्या ये आपको सही तरीके से रख पाएंगे। ये मेल फीमेल सबकी एनर्जी है, ये मेल फीमेल भी जान सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके फीमेल हैं तो भी वो ऐसा सोचते हैं कि क्या आप इनकी ज़िंदगी में क्या डिज़र्व करते हो, ठीक है। इस तरह की बातें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और क्या सोच रहे हैं, तो और ये जैसे कि कोई आपका जैसे कोई रीयूनियन चाहता है, ठीक है, आपसे मिलन चाहता है। सिचुएशन जो भी हो लेकिन ये आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। कई बार इनके दिल में ये भी इच्छा होती है कि चलो सब कुछ भूल के शादी वादी कर लें, ठीक है। लेकिन ये सोसाइटी वगैरह फैमिलीज़ वगैरह को सोच जाते हैं और इन चीज़ों को शायद इन्होंने कहा भी होगा आपको, मुझे ऐसा भी लगता है, ठीक है।
यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बिल्कुल प्योरिटी इनके ख्वाबों में, मतलब आपके लिए इन्होंने बहुत सारे ख्वाब बुने हैं, तो उनके ख्वाब के बारे में ये सोचते हैं कि आपसे कैसे मीटिंग होगी, आपके साथ कैसा घर होगा। इवन ये आगे तक की बातें भी सोचते हैं कि आपके साथ इनकी गृहस्थी होगी तो कैसी होगी, ठीक है, कैसे बाल बच्चे होंगे। इस तरह से ये आज क्या सोच रहे हैं आपके लिए, तो इन बातों के बारे में बहुत सोच रहे हैं। और ये जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ भी बहुत ही अच्छा मौसम होगा, आप चाहे चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरे यहाँ पे बहुत रिमझिम बारिश आ रही है, तो यहाँ पे जहाँ कहीं भी है वहाँ पे भी मुझे आसपास इनके बहुत जैसे ग्रीनरी है और नए पत्ते किसी पौधे पे आते हैं, उस तरह ट्रीज़ पे नए पत्ते, मतलब एक बारिश के बाद जो खुशनुमा मतलब बिल्कुल साफ साफ एटमॉस्फेयर हो जाता है, उस तरह का मैं एटमॉस्फेयर आपके पार्टनर के आसपास देख पा रही हूँ, ठीक है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपके पास है तो भी बताइएगा। जैसे कोई आप ऊपर छत पे जाएंगे या फिर कहीं बाहर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल जैसे कोई धुला हुआ वातावरण, साफ क्लियर। तो मुझे इनका विज़न आपके लिए बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, इनके इरादे आपके लिए बिल्कुल प्योर दिखाई दे रहे हैं। इस बात से इंडिकेशन है, अगर आपको वाकई में ऐसा फील होता है, ग्रीनरी दिख रही है, घास दिख रही है आपको, लिटरली कोई ऐसा मौसम जहाँ पे कि बारिश होके चुकी है, तो मौसम में बिल्कुल एटमॉस्फेयर क्लीन होता है, ठीक है। आप देखेंगे बिल्कुल फ्रेश हवा और ठंडी हवा जिसमें पानी को हम महसूस कर सकते हैं, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ये रीडिंग आपके लिए है फिर तो, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं भी है तो ये एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे कैच हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या फील कर रहे हैं, ये इसी एनर्जी में है कि अगर आपके लिए कोई ख्वाब देखा था तो उस ख्वाब के बारे में ये कुछ मतलब उस ख्वाब को आगे तक ले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इवन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं और आपके रिलेशनशिप में ये कहाँ तक आपको अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि कहाँ तक आपके लायक हैं, उसमें ये कमी बेसी देख रहे हैं कि मैं इस कारण से इनसे आगे नहीं हूँ, पीछे हूँ। मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर भी है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर आप एक ही वर्क प्लेस पे हैं तो आप भी काफ़ी अच्छे हैं और ये भी। तो आपके बारे में जानते हैं कि आपकी क्या है वैल्यू इनकी ज़िंदगी में, और आपकी वैल्यू पहचान के अपने आप को कहीं आपसे अच्छा कर देना चाहते हैं ताकि आप इनके बारे में बहुत अच्छा सोचें। ऑलरेडी आप बहुत अच्छा सोचते हो, लेकिन इनके मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहता है कि कोई और तो नहीं आ जाएगा इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। आपके पार्टनर तो आपको खोने से डरते हैं, इसलिए ये सब बातें, मतलब अपने आप को बहुत बेहतरी से बनाना, अपने आप को और जैसे प्रोग्रेस में डालना, नए काम करना, नई नॉलेज गेन करना, ये सब किस लिए, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप इनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक एम्प्रेस हो। ये एम्प्रेस कौन होता है, जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है, जो हर तरीके से लायक होता है और हर तरीके से नर्चर करता है। तो ऐसी एनर्जी में ये शायद जाने वाली है, ऑलराइट। तो ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर हैं, आपको देख के बहुत बहुत अच्छा फील करते हैं, और अभी जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में कोई ख्वाब है जिसको जिसको मतलब जैसे प्रोग्रेस पे डालना चाहते हैं, जैसे कोई प्लान है हमारा जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो भी अड़चन है उसको ये फेस करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। इवन मुझे यहाँ पे कोई मदर इश्यूज़ भी लग रहे हैं। अब अगर आप दोनों के बीच में कोई मदर इशू है तो ये मदर को मनाने के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपको लाना चाहते हैं, यही सब बातें सोच रहे हैं। आपको मिसिंग एनर्जी है, यानी कि आपके बारे में बहुत बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि इनके ख्वाबों में आपके लिए एक जैसे कोई किसी सपने में इन्होंने अपना एक पर्सनल घर, अपना एक बहुत अच्छा घर जिसमें देखिए ये एनर्जीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ कि इनको, जैसे मैंने बताया आपको कि ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, साफ वातावरण, ठीक है। तो ऐसे में मुझे एक घर भी दिखाई दिया जहाँ पे मतलब जैसे ये आपकी जो पार्टनर है आपको इमेजिन करते हैं, आपका आपका घर हो, आपका संसार हो, आप सब सुखी हों, आपके घर वाले इनके घर वाले साथ चलें, इस तरह से ये देखते हैं। तो ये सब चीज़ों को मतलब सॉर्ट आउट करने की सोचते हैं कि कोई भी नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को नाराज़ करके ये अपनी दुनिया नहीं बसाना चाहते, ठीक है। थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन है तो भी ये यही करेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में रखने के लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता खोज रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन है, तो ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगर एक घर अलग हो तो वहाँ पे आप दोनों कहीं ना कहीं अपनी मतलब दुनिया बसा सकते हैं। इवन मैं यहाँ पे कहूँगी कि ऐसे रिश्ते चलते नहीं है, लेकिन इनके थॉट्स अभी आपके लिए ऐसे हैं कि कहीं दूर जाके एक या तो घर बना लें या कुछ बना लें, जहाँ पे अगर महीने में आप एक बार या 2 बार भी जाएँ तो आप साथ बैठ के उसको एंजॉय कर सकते हैं कि ये हमारी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। इस तरह से मतलब ये दोस्ती जो है आपकी बहुत गहरे लेवल पर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे मतलब जैसे कनेक्टेड है, ऐसा फील करते हैं कि आप भी इसी तरह सोचते हो, ठीक है। अब मैं बताने जा रही हूँ एक्शन, लेकिन एक्शन हम बहुत गहराई से नहीं देखेंगे। एक्शन में मुझे लग रहा है कि देखिए
सबसे पहले तो इनके माइंड में आपके लिए जैसे कोई क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल जैसे कोई आपके लिए बिल्कुल प्योरिटी है, आपके लिए बिल्कुल सच्चाई है इनके दिल में, और ये चाहते यही हैं, मतलब इनके नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि जो इन्होंने प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। यहाँ से मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, तो मुझे बहुत जल्द आपसे मीटिंग की लग रही है, ठीक है। मीटिंग करना चाहते हैं, आपसे मिलना हो सकता है, बातचीत तो एक्सक्यूज़ मी बातचीत तो आपसे होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने दिल के अंदर एक ऐसी मीटिंग रखना चाहते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये स्लो आएंगे लेकिन पूरी प्लानिंग से आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि अगर आपसे दूर रहते हैं तो आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं जिसमें बहुत अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपसे मैच होती है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप कुछ अपने रिलेशनशिप के बारे में कोई ख्वाब है या कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट है जो बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं। लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है। मेरे वीडियोज़ बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यही जज करती हूँ कि आप वीडियो को पसंद कर जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेट कीजिए मुझे, ताकि आपके लिए और भी वीडियोस मैं लेके आऊँ, ठीक है। मेरी मंथली रीडिंग ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वो देखिए, उस पर आपके बहुत कम व्यूज़ हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग को लेके जैसे कोई, मैं जैसे हर ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअल जो रीडिंग्स डालती हूँ वो आपसे काफ़ी मैच करी, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।